हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही आपका एक्सपीरियंस बदल देगी। किस मायने में एक्सपीरियंस बदल देगी? तो चर्चा है क्यूआर कोड जल्दी ही बदलने जा रहा है। क्या हो जाएगा क्यूआर कोड को, कैसे बदल जाएगा, तमाम बातें आज के सेशन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि देश के अंदर क्यूआर कोड को बदला जा रहा है, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्यूआर कोड क्या है। उद्देश्य तो स्पष्ट है कि उद्देश्य यह है कि अब फ्रॉड नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्यों, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहली जानकारी कि क्यूआर कोड होता क्या है। तो यहां पर दो जानकारियां इस पेज पर आपके लिए दी गई हैं। क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड के जनक हैं मासाहिरो हारा। ये दो तो चीजें आपको पहले ही स्टेटमेंट में क्लियर हो जानी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए 1994 के अंदर क्यूआर कोड की खोज की थी इन जापानी वैज्ञानिक ने। और क्यूआर कोड आज शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें इसका उपयोग ना होता हो। मासाहिरो हारा हाल ही के अंदर एक मीटिंग में थे। मीटिंग कहाँ थी? इंडिया में थी, अहमदाबाद में थी। वहां पर उन्होंने कहा कि अब रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड का जमाना गया। अब उसकी जगह हम लंबे, मतलब ये जो पहले आते थे स्क्वायर शेप, सॉरी, उनका जमाना गया। अब रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड लाएंगे साहब। और रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड जो है उसके साथ साथ उसमें कलर्स भी डले होंगे। क्यूआर कोड का इतना ज्यादा प्रमोशन क्यों हो रहा है, यानी क्या चाहते हैं ऐसा करना? बोले इनका मानना है कि क्यूआर कोड में अब इंफॉर्मेशंस ज्यादा अच्छे से बढ़ी जा सकेंगी। इस वजह से इन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। आपको मालूम होगा क्यूआर कोड आजकल आप में से बहुत सारे साथी यूज करते होंगे। विशेष रूप से पेमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्यूआर कोड, है ना? तो आपने क्यूआर कोड को देखा होगा। क्यूआर कोड का इस्तेमाल हर दिन किया जा रहा है। चाय से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट तक क्यूआर कोड का यूज हो रहा है। तो मासाहिरो हारा ने क्यूआर कोड के नए वर्जन पर काम शुरू कर दिया है और वो जल्दी ही जो चौकोर साइज वाला क्यूआर कोड है उसकी जगह रेक्टेंगुलर शेप का क्यूआर कोड लाने वाले हैं। तो देखिए, अभी जो वर्तमान में चलता है वो कुछ इस प्रकार का क्यूआर कोड होता है, और इस तरह का जो दूसरा वाला क्यूआर कोड है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो क्यूआर कोड रेक्टेंगुलर टाइप का भी होता है, क्यूआर कोड स्क्वायर शेप का भी होता है। क्लियर? अब आप यहां पर कटिंग देख सकते हैं, न्यू क्यूआर कोड टू हैव कलर्स, यानी आने वाले समय में कलरफुल होगा क्यूआर कोड। ये जानकारी इन्होंने दे दी। ये हैं वो वैज्ञानिक जिनके द्वारा ये जानकारी कहां दी गई थी? अहमदाबाद के अंदर डिजाइन वीक में ये कर्णावती यूनिवर्सिटी गांधीनगर में प्रेजेंट हुए थे। वहां पर इनके द्वारा जानकारी दी गई थी। ठीक है साहब। QR code can trap wide range of information and one can never have loss of data. Very user friendly technology meant for all, tech for good. यानी कि अब जो क्यूआर कोड की बातें की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि इनकी पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को चोरी नहीं कर पाएगा। दूसरा, डेटा कभी खोएगा नहीं, और यूज़र फ्रेंडली जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। आप में से बहुत सारे साथी क्यूआर कोड का उपयोग पेमेंट में करते होंगे। कहीं खाना खाने गए हैं, ऑर्डर करना हुआ रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर, हेल्थ केयर में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अंदर या प्रोडक्ट की ऑथेंटिफिकेशन के अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस कार्ड के अंदर, वर्क प्लेस पर, इवन एजुकेशन में। आजकल बहुत सी किताबें ऐसी आने लग गई हैं जिन पर राइट हैंड साइड पर क्यूआर कोड लगा आता है, जिस क्यूआर कोड से यूट्यूब का लिंक कनेक्टेड होता है या वीडियो का लिंक कनेक्टेड होता है। जैसे ही आप उसे प्ले करते हैं वो लिंक खुलकर चालू हो जाता है और वो चलना शुरू हो जाता है। यानी क्यूआर कोड एक प्रकार का बड़ी जानकारी को समेटे हुआ एक छोटा सा साइज है ना? अभी तक क्या होता था, अगर आपको याद हो, आप में से किसी ने कभी मॉल से शॉपिंग की हो, तो जब हम मॉल से सामान खरीदते हैं तो कुछ इस प्रकार का बारकोड सा लगा हुआ आता है उसमें, ब्लैक एंड वाइट प्रकार का, है ना? तो बारकोड में तो केवल ये लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है और इस प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या हैं। बारकोड से ही इसकी क्यूआर कोड की मतलब वो ही थी, मतलब एक तरह से समझिए कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बारकोड से ये आवश्यकता प्रतीत हुई थी कि यार ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करी जाए तो क्या करें, तो क्यूआर कोड बना। क्यूआर कोड जब बन गया, तो क्विक रीड कोड जब बन गया, तो अब इनके निर्माता को लगता है कि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस कोड में डाली जा सके, तो उनका मानना है रेक्टेंगुलर शेप का क्यूआर कोड बनाया जाए। ठीक है, क्यूआर कोड का अगर हम स्टैटिक्स आपसे साझा करें तो 443% स्कैन इंक्रीज हुआ है और 438% जो है वो जनरेशन बूस्ट की है क्यूआर कोड के अंदर। मोबाइल के अंदर
मतलब ये तमाम डाटा है, ये तो खैर डाटा आपको क्या बताना। अगर हम पूछे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूआर कोड कहाँ यूज़ होता है, तो अमेरिका में, और उसके बाद इंडिया में क्यूआर कोड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये फैक्ट है। मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन जो है ना, वो किस लिए किया जाता है, तो जो लिंक होते हैं वेबसाइट के, उनको देखने के लिए, लिंक को जानने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर हम बताएं नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो ये नंबर अपने आप में 99.5 मिलियन के आसपास है। यानी इतने लोग क्यूआर कोड का स्कैन में उपयोग करते हैं। ये फिगर है यूएस, इंडिया, फ्रांस, यूके, कनाडा के बारे में। क्यूआर कोड की इतनी ज़्यादा दुनिया भर में डिमांड है। ठीक है। तो ये जापानी इंजीनियर है मासाहिरो हारा, और इन्होंने अपनी दो मेंबर की टीम के साथ में इस बारे में जानकारी दी। अब इनका मानना यह है कि अब जो आएगा वो रेक्टेंगुलर आएगा और कलरफुल आएगा, इसलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यूआर कोड। तो RMQR क्या है, तो RMQR रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यूआर कोड है। ठीक है। रेक्टेंगुलर के अंदर ये माना जा रहा है कि यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, 32 टाइप ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस। यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि अब आने वाले समय में मेडिकल हेल्थ की जो आपकी डिटेल्स हैं वो भी क्यूआर कोड में सेव हो जाएंगी। कल को जैसे जापान वगैरह के अंदर बड़े तूफान, मतलब वो आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, उनकी जानकारी भी उनसे प्राप्त हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए आज से 30 साल पहले क्यूआर कोड का आविष्कार किया गया था, और ये जापानी इंजीनियर मासाहिरो हारा ने किया था। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। इसका आविष्कार असल में दुनिया की मदद के लिए नहीं था। कार के पार्ट्स जो है ना, उनको ट्रैक करने के लिए क्यूआर कोड बनाया गया था। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे बड़ी इंडस्ट्री है कहीं, तो वहाँ कार के पार्ट्स पर क्यूआर कोड लगा दिए जाते हैं, तो स्कैन करके पता चल जाता है कार्ड का पार्ट कितने का है, कौन सा सीरियल क्रमांक वगैरह जो भी है। तो हुआ ये कि इनको फैक्ट्री से ये डिमांड उठने लगी कि कोई ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स क्लब करके दी जा सकें, ऐसी कोई चीज़ बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो इन्होंने फिर क्यूआर कोड बना दिया। ठीक है। और यह है 100 गुना ज़्यादा तक इन्फॉर्मेशन बार कोड की तुलना में शेयर कर लेता है, सेव कर लेता है। ठीक है। अब उम्मीद की जा रही है कि मासाहिरो हारा के द्वारा, जो कि डेंसो वेव कंपनी के लिए काम करते हैं, कि आने वाले समय में ये जो आने वाला रेक्टेंगुलर कलरफुल जो क्यूआर कोड है, ये वर्तमान क्यूआर कोड की तुलना में कई गुना ज़्यादा डिटेल्स अपने साथ सेव कर लेगा, ये उम्मीद की जा रही है। ठीक है। अगर हम बात करें क्यूआर कोड के अंदर क्या क्या दिखता है, तो देखिए ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये पोजीशन पैटर्न के होते हैं, बीच में ये जो डॉट्स होते हैं ये टाइमिंग पैटर्न्स के होते हैं, बाहर वाली आउटर लाइन क्वाइट जोन कहलाती है, डेटा एंड एरर करेक्शन कीज बीच में वाइट कलर्स की होती हैं, अलाइनमेंट पैटर्न जो होते हैं वो बीचों बीच इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। आपको कई जगह पूछा जा सकता है क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, सीरियलाइज्ड और सिक्योर क्यूआर कोड। ये 4 प्रकार के क्यूआर कोड इस समय दुनिया में प्रचलित हैं। ठीक है। अगर क्यूआर कोड की बात करें तो ये डेंसो वेव नाम की कंपनी में मिसो हाराहारी काम करते थे, उनके द्वारा फिर ये बनाया गया था। ठीक है। इनको क्यूआर कोड बनाने का आइडिया कहाँ से आया, तो इन्होंने कहा कि इसके पीछे ये गो बोर्ड गेम खेलते थे, तो गेम खेलने से इनके दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड में सेव की जा सकती हैं, उसी के देखा देख इन्होंने क्यूआर कोड बनाया था। इंडिया के अंदर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यूआर कोड के माध्यम से भारत क्यूआर यूज़ करती है, जिसके माध्यम से पेमेंट्स करवाए जाते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट के स्थान पर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं 31 तक अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर। धन्यवाद।